आपके नवम भाव पर चंद्र ग्रहण का एक योग बनने वाला है 5 मई 2023 को। वास्तव में इस ग्रहण योग का क्या प्रभाव होगा, कहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होंगी और क्या इसका इफेक्ट आप पर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा और देखिएगा, और इसके द्वारा बताए गए उपाय को करके आप सिर्फ इसे श्रेष्ठ ही नहीं, इस कुयोग से आप श्रेष्ठतम को नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे फल को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका लग्न यदि कुंभ लग्न है तो आप इसे लग्न के आधार पर देखें, और यदि आपको जानकारी नहीं है कि मेरा लग्न कौन सा है तो आप इसे अपनी कुंभ राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। एक घटना घटित होगी, हमने बताया 5 मई 2023 को। अब ये चंद्रमा अभी तक 4 तारीख तक तो यहाँ रहेंगे आपके अष्टम भाव पर। जैसे ही चंद्रमा का 5 तारीख होगा, 4 तारीख को ही सुबह प्रातःकाल 9:12 में ये प्रवेश कर जाएंगे आपके नवम भाव, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। ये जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा ये 7 नंबर पर पड़ रहा है, अर्थात तुला राशि पर पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर चंद्रमा प्रविष्ट करेंगे, ऑलरेडी पहले से इस भाव पर केतु देव विद्यमान होंगे। केतु यहाँ पर पहले से हैं। केतु कौन? तो केतु एक त्याग का प्रतीक माना गया है, एक ब्रह्मचारी ग्रह माना गया है, एक आध्यात्मिक ग्रह माना गया है केतु को, और एक छाया भी माना गया है केतु को। इसी भाव पर आपके जीवन के आपके षष्ठे प्रवेश कर जाएंगे चंद्रमा, ठीक 9:12 4 तारीख को। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि चंद्र ग्रहण की स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है, और जब चंद्रमा और केतु दोनों डिग्री वाइज कैपेबिलिटी दोनों की ज़्यादा निकट आ जाती है, 9 डिग्री से अंदर में आ जाती है, तभी ये चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो ये स्थिति कब बनेगी? तो ये स्थिति 5 तारीख को ये घटित होगी, और कितने समय? तो रात्रि 8:44 के आसपास ये घटना घटेगी। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और कब तक इसका प्रभाव रहेगा और उपाय क्या रहेगा, हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा। ये नवम भाव, यहाँ से गिनेंगे तो ये नवम भाव का है। नवम भाव है आपके भाग्य का। तो भाई भाग्य भाव पर चंद्र ग्रहण का होना कैसा मानेंगे? बिल्कुल अच्छा नहीं मानेंगे। भाग्य के दृष्टिकोण से हो सकता है कि इस समय पर ऐसा आपको अनुभूति हो जाए, ऐसी आपकी कल्पना बन जाए, क्योंकि मन का कारक किसे माना गया है? चंद्रमा को। तो भाग्य हमारे साथ नहीं है, या ऐसा माने कि हम उस मंजिल तक पहुंच करके भी हमें पीछे आना पड़ जाए, क्योंकि भाग्य भाव पर जब चंद्रमा और केतु का चंद्र ग्रहण होता है तो मंजिल पर पहुंच करके भी आदमी पीछे की ओर देखने मुड़ने को स्थिति बन जाती है। अब यही समझिएगा, यही आपके उच्च शिक्षा का है। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको भी यहाँ बहुत सजगता की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है अपनी शिक्षा में। जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, जो लोग अदर कंट्री में या अदर स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके उन्हें भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग्य में रुकावट की स्थिति और साथ में शिक्षा में कुछ बाधा की स्थिति, क्योंकि उच्च शिक्षा का भाव यही है। यही वो भाव है जो आपके नवम भाव है। नवम भाव मतलब आपके पिता का भाव। तो भाई पिता के भाव पर ये चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी तो पिता के लिए कैसे अच्छा माना जाएगा? पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है इस टाइम पर उनके साथ आपके वैचारिक वैमनस्य बढ़ जाए, आपस में तनाव की स्थिति आ जाए, तो उस तनाव की स्थिति से आपको बचना होगा। अब यही वो भाव है जो उच्च अधिकारियों का है, आपके बॉस का है, तो उनसे भी संबंध बिगड़ने न पाए, इसका आपको बहुत ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं वो स्थान जहां पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। ध्यान से समझिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ रही है, जहां पर पहले से राहु, गुरु, सूर्य और बुध 4 बड़े ग्रह यहां पर विराजमान हैं। अब साथ में केतु चंद्रमा का ग्रहण योग भी इस स्थान पर आ गया। तो देखिए बाकी सभी ग्रह अपना अपना रिजल्ट देंगे, जो अच्छा दे रहा है आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये मात्र चंद्र ग्रहण का दोष आपको इस भाव पर भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा, आपको बताएंगे। पहले समझिए इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव यही होगा कि इस समय पर आप निर्बल हो सकते हैं। मतलब होता है ना एक तो बात कि भाई मैं ये काम कर लूँगा, मेरी शक्ति है, मेरे साहस है, मेरे पराक्रम, मेरी कैपेबिलिटी इस समय पर बहुत अच्छी है, परंतु जब ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव आता है तो थोड़ा सा हमारा साहस टूट जाता है किसी भी कारण से। हो सकता है कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, हो सकता है कोई आकर के हमारे मन के साथ खेल जाए, हमारे मन में दुर्भावना प्रकट कर दे, जिससे हमारा मन खिन्न हो जाए, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए मन पर ही इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। आप ध्यान देंगे कहीं से भी आपके बाहरी जीवन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंद्रमा मन का माना जाता है कि मन पर यदि किसी का आधिपत्य हो जाए, मन ही यदि दूषित हो जाए तो फिर बात आगे कैसे बढ़े। आप इसे सुना भी
होगा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो मतलब मन ही चंचलता की ओर चला जाए तो पराक्रम साहस को यहाँ पर कमजोर कर देगा, आपके छोटे भाई बहनों की चिंताएं आपको सताने लग सकती हैं। अब समझिएगा ये चंद्रमा किस भाव के स्वामी है आपके लिए, कुंभ लगन कुंभ राशि के अनुसार ये किस भाव के स्वामी है भाई, क्योंकि किस भाव को ये प्रभावित कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपके 4 नंबर कहाँ है, ये 4 नंबर है, मतलब कि 4 नंबर माने मेष वृष मिथुन कर्क, कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा आपके जीवन में आपके रोग ऋण शत्रुओं का के स्थान के मालिक आपके भाग्य भवन में गए हैं। तो मतलब आपके शत्रुओं के द्वारा भी भाग्य को अवरोध किया जा सकता है। तो बस एक ध्यान रखना है शत्रुओं पर। दूसरा, आपके रोग, आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, तो हो सकता है कुछ अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ जाए या कुछ नरमा गर्मी बन जाए, जिसके नाम से हम भाग्य से को प्राप्त अपने अच्छे श्रेष्ठतम भाग्य को प्राप्त करने से चूक जाए, ऐसा समझिए। इस टाइम पर कर्जे भी आपके कुछ थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं आपको। अब सबसे बड़ी बात होती है भाई, ये जो प्रॉब्लम तो है वो ठीक है, लेकिन ये कब तक रहेगा। तो कब तक रहने का तात्पर्य सिर्फ इतना आप समझिए, ये 12 मई तक आपके जीवन में ज़्यादा प्रभावी रहेगा, अगले 8 दिनों तक। क्योंकि चंद्र ग्रहण ये उपज छाया चंद्र ग्रहण है, ये कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी तो नहीं होगा, परंतु हाँ अगले 8 दिनों तक, मतलब 5 तारीख से 8 दिनों तक, मतलब 12 मई तक आपको ज़्यादा सतर्कता से रहना होगा। विशेष तौर पर उन्हें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जिनके कुंडली पर ऑलरेडी केतु चंद्रमा दोनों एक संग युति में है, या चंद्रमा को केतु देख रहे हो, या केतु को चंद्रमा देख रहा हो, या केतु की पंचम नवम और सप्तम दृष्टि पड़ रही हो चंद्रमा पर। उस स्थिति में आपको समझना है कि वो समय मतलब उन लोगों के लिए ज़्यादा कष्टकारी होगा। परंतु एक नॉर्मल इंसान के लिए यही मानिए कि थोड़ा भाग्य में बाधाएं आएंगी, पराक्रम हमारा साहस निर्बल होगा, कुछ रोग ऋण शत्रु संबंधित परेशानी, और मोटी मोटा मैं तो हम यहाँ तक कहेंगे कि चंद्रमा जब तक यहाँ रहेगा तभी तक आपको बाधा है। और चंद्रमा मात्र एक राशि पर 2.25 दिन तक चंद्रमा ठहरते हैं। चंद्रमा के विषय में कहा गया कि चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन तक रुकते हैं। तो ये 2.25 दिन यहाँ, 2.25 दिन यहाँ, ऐसे आप गिनते जाएंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि 30 दिनों का यह दिवस हो गया। इसी कारण से चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन ठहरते हैं, और इसी को हम लोग चंद्रवर्ष सूर्य वर्ष मानते हैं। अब इसे समझिएगा कि चंद्रमा का इस प्रभाव को से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो अब मुक्ति पाने के लिए सबसे जो उत्तम उपाय बताया गया है वो माना गया है चंद्रमा को दूध से अर्घ देना। चंद्रमा को माना गया है, चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध दूध से होता है, और विशेष तौर पर व्हाइट कलर, सफ़ेद कलर दूध। तो गाय का दूध लेकर के आप चांदी की कटोरी में, आपके घर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्टील की कटोरी ले सकते हैं, वो भी नहीं है या वो भी आपको उससे भी अच्छा, अगर चांदी और स्टील दोनों से अच्छा है, एक दोना परसे का पत्ता ले सकते हैं जिसको पलास का पत्ता माना गया है, या कोई भी साफ शुद्ध पत्ता लेकर के उसमें आप दूध डाल करके भगवान चंद्रदेव को पूर्णिमा के दिन 5 तारीख को आप अर्घ दे देंगे। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं देते समय, अर्घ देते समय। इससे क्या होगा, इससे चंद्रमा की कृपा आप पर पड़ेगी। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, आपके मन की मलिनता को दूर करके अपने जीवन में वृद्धि कर देंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपाय है वो है भगवान शिवलिंग पर दूध से या जल से अभिषेक करना। क्यों भाई, तो चंद्रमा को हर कुछ समय पर केतु और राहु के द्वारा ग्रसित कर लिया जाता था। अब इसी समय जब समुद्र मंथन की घटना तो आप सबको ज्ञात है, जब नारायण ने राहु का सिर काट लिया था तो उस समय नीचे का भाग केतु बन गया, ऊपर का भाग राहु बन गया। तभी इसी चंद्रमा ने जाकर के देवाधिदेव महादेव के पास जाकर के गुहार लगाया कि हे महादेव, ये राहु और केतु बीच बीच में आकर के मुझ पर ग्रहण लगा देते हैं, मुझे त्रासित करते हैं, तो हे महादेव कोई ऐसी उपाय बताइए जिससे मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं इनसे बच सकूं। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि हे चंद्रमा, तुम सबसे त्रासित हो, दुखी हो, आओ मैं तुम्हें उठा करके अपने मुकुट का आभूषण बना लूँ। और तभी भगवान शंकर जी ने ससीनम सोमम संभुर मुकुट भूषणम, इसे अपना मुकुट के ऊपर आसन बना लिया। अर्थात भगवान शंकर के मुकुट तो है नहीं, जो उनकी जटाएं हैं वही मुकुट है, और उन्हीं के ऊपर चंद्रमा विराजमान है। इसीलिए भगवान शंकर को चंद्रमौली, चंद्रशेखर, शशांकन इत्यादि नामों से, सोमेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि जो भगवान शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करता है अथवा जल से अभिषेक करता है, उसके जीवन में चंद्र केतु के चंद्र ग्रहण दोष उस व्यक्ति को नहीं पड़ते, अर्थात भगवान शंकर उनके समस्त कामनाओं को सिद्ध करते हैं। मान्यता है कि भावी मेट सकत त्रिपुरारी,
जीवन में कितने ही प्रकार के बाधाएं, संकट और हमारे विपत्तियां क्यों न हो, भगवान शंकर के पास वो सामर्थ्य है कि वो हमारे भाल में लिखे हुए दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। इसीलिए आपके जीवन में कितने भी बुराइयां हैं, कितने भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट हैं, उन सब संकटों का निवारण सिर्फ एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल इसीलिए कहा जाता है। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। माँ जगत जननी की आराधना राहु देवता, राहु के भय से मुक्ति दिलाता है। और भगवान श्री गणनायक गणपति जी की आराधना, भगवान श्री गणेश की पूजा हमें केतु जनित दुष्प्रभाव से मुक्ति दिलाता है। और यहाँ पर हमें ग्रहण किसका बना है? केतु चंद्रमा के द्वारा ही हमें चंद्र ग्रहण बना है। तो भगवान गणपति की आराधना क्यों नहीं करेंगे आप? भगवान गणपति की आराधना कीजिए। केतु जनित आपको जो परेशानियां हैं, जो भाग्य में विपत्तियां चल रही हैं, जो संघर्ष चल रहे हैं, जो बिना मतलब के हमारे व्यवसाय कार्य क्षेत्र में बाधाएं बनी हुई हैं, इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ पर भगवान गणनायक हैं। भगवान श्री गणेश की ओम गंग गणपतये नमः इनके बीज मंत्र हैं। ओम गणपति अथर्व शीर्ष मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, उनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये सभी आपको मंगल फल प्रदान करने वाले होंगे। और हाँ, विशेष तौर पर आप एक दूबी ले सकते हैं, कुछ दूबी तोड़ लीजिए और उन हरे हरे दूबी को तोड़ करके, दुर्वा जिसे कहते हैं, भगवान गणपति जी में आप अर्पण कर दीजिए। तो इससे आपके सारे कामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे, इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तन कर देंगे। उम्मीद है कि आप सभी कुंभ राशि के भाई बहन, कुंभ लगन के भाई बहन इसे अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। यदि आपको मेरे समझाने का यह प्रयास या तरीका आपको लगता है कि यह सार्थक है, आपके किसी काम आया, तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट के बल पर ही हम वीडियो बनाते हैं और हमें और ज़्यादा कार्य करने का साहस प्राप्त होता है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।